याज्ञवल्क्य जी ने उनको पहले राम कथा नहीं सुनाई, पहले शिव कथा सुनाई। अब आप खुद सोचो कि आप यहाँ राम कथा सुनने के लिए आए हो और आपको हमने शिव कथा सुना दी। अगर आप चाहते तो हमसे ये भी कह सकते कि पंडित जी आपने तो प्रचार किया कि राम कथा हो रही है और आप 2 दिनों से हमें शिव कथा सुना रहे हो, तो शिव कथा क्यों सुनाई? क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार ने ये कहा कि मुझको भजने से पहले भगवान भोलेनाथ को भजो। यदि मुझे आप भजते हो और भगवान भोलेनाथ से नफरत करते हो तो मुझे भजने से कोई लाभ नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान भोलेनाथ को पूजनीय मानते हैं और इधर भगवान भोलेनाथ भगवान राघवेंद्र सरकार को पूजनीय मानते हैं। आप खुद सोच करके देखो कि कोई व्यक्ति आपका सम्मान करे और आपके पूजनीय, आपके माता पिता, आपके गुरु का अपमान करे, कि आप सहन कर लोगे? एक शिष्य का, एक पुत्र का, एक पुत्री का यही धर्म होता है कि मुझसे पहले मेरे माता पिता या मेरे गुरु का सम्मान करो। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरी सेवा में कमी रह जाए, लेकिन मेरे माता पिता के सेवा में कमी ना हो। यदि मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा पहले करेगी तो वो परिवार खुश रहेगा। और भैया अपने पति की सेवा तो आप करते हो और उनके माता पिता को यानी कि अपने सास ससुर को 50 गाली देते हो, कितनी भी सेवा कर लो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो आज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को शिव कथा सुनाई और शिव कथा को सुनकर के भरद्वाज मुनि बड़े आनंदित हुए और बोले कि प्रभु आपने बड़ी पावन कथा सुनाई। जब आपने सूक्ष्म रूप में शिव कथा सुनाई, ये शिव कथा इतनी पावन है तो राम कथा कितनी पावन होगी। आज मुनि भरद्वाज प्रेम में मंत्र मुग्ध हो गए, मुख से वाणी निकलती नहीं है, इतने आनंद की वर्षा वहां हो रही है। आज भगवान भोलेनाथ का चरित्र सुनकर के बोले कि आप धन्य हैं कि शंभु चरित सुनी सरस सुहावा और भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीता राम। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य जी, आपने भगवान शंभु की, भगवान भोलेनाथ का चरित्र सुनाया और भरद्वाज मुनि ने अति सुख पाया और कहने लगे बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमा बल ठाड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रेम विवश मुख आवे न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम में विवश होकर के मुख में से वाणी नहीं निकलती है और दशा यदि देखो तो ऐसी दशा हो रही है कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, शरीर के एक एक अंग का एक एक रोम यानी कि एक एक बाल आनंद में हो रहा है, हर्षित हो रहा है। अहो धन्य, हमारा जीवन धन्य हो गया। आज याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं क्योंकि आप राम कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन अभी राम कथा तो शुरू हुई नहीं है, अभी शिव कथा चल रही है और आपको शिव कथा प्रिय लग गई तो इसका मतलब है कि आपको भगवान भोलेनाथ से प्रीति है, भगवान भोलेनाथ से प्रेम है, उनमें आपका विश्वास है, इसलिए आपको ये कथा अच्छी लग रही है। यदि आपका भगवान में प्रेम नहीं होता तो शायद आपको ये कथा अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपको मैंने पहले कथा भगवान भोलेनाथ की सुनाई कि प्रथम ही में कही शिव चरित और पूछा मरम तुम्हार, और सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कल की कथा में आपने भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी, तो भगवान भोलेनाथ का निवास कहाँ बताया गया था? कैलाश पर्वत पर। कल तुलसीदास जी महाराज उस कथा को काशी से और कैलाशपुरी पर लेकर गए, जहाँ पर हमने भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण किया। इसके बाद में तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग लेकर के पहुंचे और याज्ञवल्क्य जी प्रयाग से और उस कथा को कैलाश पर्वत पर लेकर के आए। कथा आ गई तीसरे घाट पर। तीसरे घाट पर कथा आने के बाद आज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परम रम्य गिरी पर कैलासो, परम रम्य गिरी पर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, परम रम्य गिरी पर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सवे पाला, नित्य नूतन सुंदर और एक बार तेहि जय हो दर प्रभु गयहु। क्या लिखा है? एक बार से ही यदि आप भाव के साथ कथा सुनोगे तो हो सकता है एक बार में आप भी तर जाओ। एक बार
तारे प्रभु गया हूँ तारा हूँ बिलोक और अति सुख पाया हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और निज कर दासी नागरे पुछाला निज कर दासी नागरे पुछाला बैठे से जाही शंभु कृपाला बैठे से जाही शंभु कृपाला। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम। एक बार तही तर प्रभु गय हो और तारो बिलोक और अति सुख भय हो। कैलाश पर्वत पर दिव्य शिखर है। उस दिव्य शिखर पर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का निवास हमेशा रहता है। कि कैलाश पर्वत पर किसका निवास है? भगवान भोलेनाथ। मथुरा में किसका निवास है? कन्हैया का। अवध में किसका निवास है? राघवेंद्र सरकार का। अब एक बात बताओ, क्या आपने कभी भगवान भोलेनाथ को साक्षात देखा है? क्या कभी राघवेंद्र सरकार को देखा है? क्या कभी कन्हैया को देखा है? लेकिन आप कैसे मानते हो कि कन्हैया मथुरा में है, राघवेंद्र सरकार अवध में है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है? उनकी वहां लीलाएं हैं, चमत्कार हैं। लेकिन कब दिखेगा? जब आप श्रद्धा और भाव के साथ वहां जाओगे। यदि पिकनिक मनाने जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। आजकल लोग तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते। क्यों जाते हैं? सब पिकनिक मनाने के लिए। हमारा सनातन धर्म भगवान की लीलाओं की बुराई करता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है। हजारों करोड़ों चमत्कार भगवान के आज भी मौजूद हैं और अनेकों चमत्कार तो आप रोज देखते भी होंगे, लेकिन विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें कलयुग ने घेरा है। हमें जीवन में सुख भी भोगना है और दुख भी भोगना है। मेहनत तो करनी है। भगवान ने सबके नसीब में मेहनत लिखी है। अब ये आपको देखना है कि आपको मेहनत किस काम में करनी है। सुख पाने के लिए दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये आपको देखना है कि आपको कहाँ दुख भोगना है और कहाँ सुख भोगना है। आइए कैलाश पर्वत की तरफ हम लौटते हैं और उसी कैलाश पर्वत पर एक बरगद का वृक्ष बताते हैं। उस वृक्ष की ये पहचान है कि वो वृक्ष आज भी मौजूद है और वो वृक्ष कभी नहीं सूखता। उस वृक्ष पर हमेशा नए नए पत्ते, नई नई डालियां उगती रहती है। और भगवान भोलेनाथ उस वृक्ष के नीचे आसन लगा करके तप किया करते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज जो है वो है तप, और तप से ज्यादा ताकतवर संसार में कुछ भी नहीं है। आज
भगवान भोलेनाथ उस वृक्ष के नीचे आए और तुरंत आसन बिछा करके भगवान भोलेनाथ उसी वृक्ष के नीचे भगवान का जाप करना शुरू कर देते। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भगवान भोलेनाथ के पास इतने सेवक थे तो क्या कोई उनका सेवा करने वाला नहीं है जो भगवान भोलेनाथ ने अपना आसन स्वयं लगाया? बंधुओं, जिंदगी में एक चीज याद रखना, आपके घरों में कुछ माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं जिनके शरीर से काम नहीं हो पाता है, अपने घर में काम करने वाली बुलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, खूब बुलाओ, खूब काम करवाओ, लेकिन अपनी जो काम वाली है उनसे दो काम मत कराना। बस अपने पूरे घर में झाड़ू लगवाओ, पूरे घर में पोंछा लगवाओ, लेकिन दो जगह, एक तो जहां आपका मंदिर है और एक जहां आपका भोजन बनता है, उन दो जगहों पर सफाई आप स्वयं कीजिए, उनसे मत करवाइए। क्यों? आप अपने जो काम करने वाले हैं उनसे सारे काम कराते हो, अपने बच्चों की सेवा करवाते हो, उनसे करवाते हो क्या? नहीं करवाते। क्यों? अपने माता पिता की सेवा करवाते हो उनसे? नहीं कराते। क्यों? आप खुद करते हो। तो भैया वो भी तो हमारे माता पिता हैं, वो भी जगत के माता पिता हैं। जब अपने माता पिता की सेवा हम करते हैं तो उस माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, उस परमात्मा की सेवा नहीं कर सकते। भगवान को भोग लगाओ, अपने हाथों से भोजन बना करके भगवान को भोग लगाओ, ना कि बाजार से चाट पकौड़े ला करके भगवान को भोग लगाओ। भगवान का यदि आप भोग लगाओ, अपने घर का भोजन बना करके, अपने हाथों से भोजन बना करके लगाओ। भगवान की सेवा में आप जब मंदिर जाते हो, मंदिर में जप करते हो, आसन बिछाते हो, जप करने के बाद अपना आसन स्वयं उठाना चाहिए और जप करने से पहले अपना आसन स्वयं बिछाना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं बिछवाना चाहिए। जो जिस आसन पर बैठ के तपस्या करता है उसका आसन किसी दूसरे को नहीं उठाना चाहिए, अपने हाथों से ही उठा कर रखना चाहिए और अपने हाथों से ही बिछाना चाहिए। यही भगवान भोलेनाथ हमको सिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तपस्या करने के लिए अपने हाथों से अपना आसन बिछाया और बिछा करके बैठ गए। भगवान भोलेनाथ जब आसन लगा करके तपस्या करने बैठे, कितनी सुंदर छवि है। अपने नेत्रों को बंद करके उस छवि को अपने हृदय में धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपके सामने बैठे हैं और उनका जाप चल रहा है। राम का नाम उच्चारण कर रहे हैं। डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, के भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो डमरू बजाने वाला और नहीं हो, डमरू बजाने वाला और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो सबको नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, दोनों हाथ खोल के बोलिए ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डमरू बजाने वाला
नहीं हो ऐसा सभी डूब जाने वाला होनी नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। शिव का डमरू डम डम बोले डम 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 डम। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। वो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। वो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए जय हो। ओम नमो शिवाय बोलो नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसा कभी डूब जाने वाला और नहीं हो। ऐसा कभी डूब जाने वाला और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हो। माया जब जब कर बट बदले दे खोले अगले पिछले। माया जब जब कर बट बोले दे खोले अगले पिछले। ओ माया जब जब कर बट ओ माया जब जब कर बट बदले दे खोले अगले पिछले। दे खोले अगले पिछले। दे खोले अगले पिछले। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं हो। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ओ भोले भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभु
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मुझे पूजने से पहले भगवान भोलेनाथ को पूजो।